श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत है और कथा नहीं चल रही है, डिफ़िकल्ट टॉपिक चल रहा है और अभी आज तो और भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो हम देखते हैं। हमने छोड़ा था दूसरे अध्याय के 96 नंबर श्लोक पर, मतलब 96 हो चुका है, अभी 97 शुरू होगा। और ये विस्तार है, भगवान कैसे अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने डिटेल्स नहीं बताया है, तो श्रील प्रभुपाद के डिटेल्स को पढ़ेंगे ना तो कुछ ऐसी चीज़ें लगेगी कि अधूरा है। इसलिए हम क्या करेंगे, जितना समझ में आएगा उतना करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा तो ठीक है, और यदि नहीं आया तो मैं आपको बाद में विस्तार अलग तरीके से बता दूंगी। पहले हम कोशिश करेंगे सिर्फ इस ग्रंथ के हिसाब से समझने की। कृष्णेर स्वरूपेर होय षड्विध विलास, प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। ठीक है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये श्लोक कहा है, और ज़्यादा श्लोक के ऊपर हम ध्यान देंगे, परपोर्ट के ऊपर ध्यान कम देने वाले हैं, श्लोक पे ज़्यादा, क्योंकि श्लोक एक सीक्वेंस में चलेगा। तो कह रहे हैं कृष्ण स्वरूप है षड्विध विलास, यानी भगवान का जो कृष्ण का जो रूप है वो 6 तरीके से विस्तारित होता है। विलास यानी एक्सपेंशन होता है 6 तरीके से, अपने आप को 6 तरीके से भगवान लीला के लिए तैयार करते हैं। प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश, तो पहला जो है ना वो 2 बता रहे हैं, दो प्रकार का उनका विस्तार, एक्सपेंशन, प्राभव और वैभव। ठीक है, इतना ही समझिए क्या है प्राभव और वैभव। 6 में से 2, अभी 2 के बारे में बता रहे हैं, प्राभव रूप और वैभव रूप। ठीक है, द्विविध प्रकाश यानी 2 प्रकार से वो अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान अपने आप को 2 प्रकार से दुनिया के सामने प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान कृष्ण अपने 6 मूल अंशों में भोग करते हैं। भोग करने का मतलब हुआ एंजॉय करना। ये विलास शब्द आया है ना, विलास शब्द का अर्थ होता है भोग करना। भोग विलास आप सुने होंगे कई बार, भोग विलास करना। तो विलास शब्द का अर्थ हुआ भोग करना। तो भगवान अपने आप को 6 मूल अंशों में भोग करते हैं। कृष्णेर स्वरूपेर होय षड्विध विलास, तो विलास शब्द का अर्थ हुआ एंजॉय करना। तो भगवान कृष्ण 6 तरीके से एंजॉय करते हैं, 6 मूल अंशों में एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो 2 तरह का उनका विस्तार होता है। पहला जो विस्तार है भगवान का, जो विस्तार का रूट है, शुरू जहाँ से विस्तार होता है, जो फर्स्ट टाइप है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, प्राभव और वैभव। ठीक है, प्राभव तथा वैभव ये उनके 2 प्रकाश हैं। प्रकाश का मतलब हुआ एक्सपेंशन। 2 बाद में और बताएंगे। 6 में से 2 बता दिया, प्राभव और वैभव। अब अगर प्रभुपाद के परपोर्ट को देखेंगे तो हम तो देख लेंगे, परंतु आप खुद देखिएगा, प्रभुपाद ने इनकम्प्लीट दिया है इसके अंदर। ये जो हमारे पास चैतन्य चरितामृत, अगर आपके पास कुछ होगा अलग, क्योंकि बाद में चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य अलग नया निकला है, क्योंकि इसमें कुछ गलतियां हैं, पर बिल्कुल नया परपोर्ट तो नहीं होगा। तो इसको पढ़ते हैं। अब श्री चैतन्य चरितामृत के प्रणेता
भगवान कृष्ण के असंख्य अंशों का वर्णन करता है। चैतन्य चरितामृत लिखने वाले जो हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, परम पूज्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो भगवान के असंख्य अंशों का वर्णन करते हैं, यानी भगवान के असंख्य प्रकार के विस्तार। भगवान का विस्तार कोई ऐसा नहीं है कि 10 अवतार हो गए या 22 अवतार हो गए तो भगवान उतना ही अवतार, उतना ही रूप में आते हैं। नहीं, भगवान करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रूप में आ सकते हैं। 100% वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। भगवान का विस्तार करने का कोई नियम नहीं है कि हाँ भगवान इस तरह से विस्तार करेंगे, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो इसीलिए क्या बताया जा रहा है, असंख्य। भगवान का विस्तार असंख्य होता है और उसका वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो भगवान मूलतः 2 कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। मूलतः, बेसिकली, एक हो गया प्राभव और दूसरा हो गया वैभव। ये प्रभुपाद का परपोट है, आप देखिए। प्राभव रूप श्री कृष्ण के ही सदृश पूर्णतया शक्तिशाली होते हैं, किंतु वैभव रूप आंशिक शक्तिशाली होते हैं। तो दोनों में अंतर बता रहे हैं कि प्राभव जो होते हैं पूर्ण शक्तिशाली होते हैं और वैभव रूप जो होता है वो आंशिक, यानी उसमें कम शक्ति होती है भगवान की, आंशिक रूप से होते हैं। वैभव आंशिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। और दोनों जो है, मतलब अब इसका अर्थ आप नीचे देखिएगा, नीचे है कुछ शब्दों का अर्थ उदाहरण के साथ है, कुछ का नहीं है। तो हम अभी सिर्फ 2 चीज़ जाने हैं, प्राभव और वैभव का क्या क्वालिटी है, उसका क्या अर्थ है, वो समझा हमने कि प्राभव पूर्ण शक्तिशाली और वैभव आंशिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है। प्राभव रूप जो है वो शक्तियों के फलस्वरूप प्रकट होता है। प्राभव रूप के पीछे भगवान की शक्ति होती है। शक्ति जैसे अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति होती है ना, वो वाली शक्ति होती है। भगवान की शक्ति होती है किस रूप के पीछे? प्राभव रूप के पीछे। और वैभव के पीछे उनकी विभूतियाँ होती हैं, यानी ऐश्वर्य। विभूति का मतलब होता है ऑप्युलेंस या ऐश्वर्य। तो वैभव रूप नाम भी है ना, वैभव। वैभव का मतलब क्या होता है? वैभव यानी ऐश्वर्य, यानी ऑप्युलेंस। तो वैभव जो रूप हुआ, नाम ही पड़ गया वैभव, उसमें वैभव मुख्य है। भगवान का वैभव, भगवान का ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य के फलस्वरूप ये वैभव रूप होता है भगवान का। अब बता रहे हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्राभव के भी 2 प्रकार होते हैं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नहीं बताया है, ये अभी बताएंगे कहीं पर यहाँ नहीं बताया है। अपने मन से प्रभुपाद बता रहे हैं कि 2 प्रकार के होते हैं प्राभव रूप, एक क्षणिक और एक नित्य। क्षणिक अवतार यानी कि क्षणिक प्राभव अवतार और नित्य प्राभव अवतार। तो क्षणिक और नित्य दो हो गया प्राभव का, प्राभव के अंदर भेद। जैसे मोहिनी अवतार जो हुआ भगवान का, हंस अवतार और शुक्ल अवतार। ये हंस और शुक्ल ये सब का ज़्यादा वर्णन नहीं है, परंतु ये अवतार है, हंस अवतार है। श्रीमद् भागवतम में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है, इसीलिए हमको इतना याद नहीं रहता है कि क्या किया भगवान ने हंस अवतार में, शुक्ल अवतार में क्या किया, ज़्यादा वर्णन नहीं है। परंतु मोहिनी अवतार का तो सबको पता है। तो मोहिनी अवतार क्या हुआ था? कुछ समय के लिए मोहिनी अवतार प्रकट हुए थे भगवान मोहिनी के रूप में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्षणिक। प्राभव अवतार परंतु क्षणिक अवतार, थोड़े समय के लिए। ऐसा नहीं देखिएगा कि मोहिनी अवतार जो है वो बहुत वर्णन उसका है या उसके बहुत भक्त हैं मोहिनी रूप के। मोहिनी रूप का धाम है, वहाँ भगवान जा रहे हैं, भगवान के भक्त वहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा वर्णन हम सुनते नहीं। हो सकता है क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, परंतु वर्णन नहीं है ज़्यादा। तो इसको कहा जा रहा है क्षणिक
और इसी प्रकार हंस और शुक्ल को भी कहा जा रहा है क्षणिक। और प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो रूप हैं, ये 3 जो उदाहरण दिया, युग विशेष के परिप्रेक्ष्य में क्षणिक है। यानी कि परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव, युग विशेष के पर्सपेक्टिव में वो क्षणिक होते हैं। क्षणिक का मतलब थोड़े समय के लिए है, कुछ विशेष लीला के लिए वो अवतार हुआ, समाप्त हो गया। इसके बाद वो अवतार का ज़्यादा उनकी सेवा नहीं है, समझ सकते हैं आप। मोहिनी अवतार के बारे में 2 चर्चा हुई है। जैसे कि एक बार भगवान कृष्ण शिव जी को मोहिनी अवतार दिखाए, और एक बार असुरों से जो लेना था ना अमृत का पात्र, तब। तो इस प्रकार ये एक अवतार के बारे में ज़्यादा वर्णन है। हंस और शुक्ल के बारे में थोड़ा सा वर्णन है, ज़्यादा नहीं है। तो समझ गए प्राभव और क्षणिक प्राभव अवतार। अब देखिए मैं क्यों बता रही थी, आप देखिए अब यहाँ पे क्षणिक प्राभव अवतार का और थोड़ा वर्णन है कि अन्य कम महत्वपूर्ण क्षणिक रूप है, कम महत्वपूर्ण है और वो भी क्षणिक है। जैसे धन्वंतरी, ऋषभ, व्यास, दत्तात्रेय और कपिल। तो ये भी क्षणिक का ही उदाहरण हो गया, कम महत्वपूर्ण, इससे कम, मोहिनी से कम, मोहिनी, हंस और शुक्ल से कम महत्वपूर्ण हो गया। धन्वंतरी, ऋषभ, ये सब अवतार आप सुने हैं। धन्वंतरी अवतार जो मेडिसिन्स भगवान, ऐसे धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी निकले थे जब मंथन हुआ था तब। और इनको डॉक्टर भी कहा जाता है, मतलब इस दवाइयाँ सब जो आई हैं आयुर्वेद की, वो धन्वंतरी अवतार के द्वारा डॉक्टर भी कहा जाता है। ऋषभ अवतार आपको पता है, ऋषभ देव। व्यास देव जी पता है आपको, व्यास देव जी ग्रंथ लिखते हैं। ऋषभ देव जी जिनके 100 पुत्र हुए थे। दत्तात्रेय भी पता और कपिल मुनि भी पता है, कपिल देवहूति के पुत्र। तो ये सारे अवतार भी क्षणिक हैं, परंतु कम महत्वपूर्ण है, उससे कम, मोहिनी और शुक्ल और हंस से। परंतु ये सारा क्षणिक में ही आ गया। प्राभव में जो क्षणिक है, प्राभव में एक क्षणिक और एक नित्य है, उसमें आ गया। अब आप पूछिएगा कि नित्य का उदाहरण बताइए, पर प्रभुपाद ने बताया ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? ये हो गई है समस्या। इसलिए मैं कह रही थी कि यहाँ पे सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो नित्य अवतार जो है उसका वर्णन यहाँ पे नहीं है, प्राभव के नित्य अवतार का। और उसके बाद प्रभुपाद ने क्या किया है, वैभव का लिख दिया सीधे, कि वैभव प्रकाश में जो विभूतियों के फलस्वरूप होता है उसमें बहुत सारा नाम यहाँ लिखा है। जैसे कूर्म, मत्स्य, नर नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णिगर्भ, बलदेव, यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुदामा, योगेश्वर, बृहद भानु, ये सब कौन है? ये सब वैभव प्रकाश है, वैभव प्रकाश। तो प्राभव और वैभव हो गया। प्राभव में एक क्षणिक का उदाहरण दिया, नित्य का उदाहरण प्रभुपाद नहीं दिए हैं, और प्रभुपाद नहीं दिए हैं तो मैं भी नहीं दे सकती हूँ। कहीं मिलेगा, कभी मिलेगा तो बता सकते हैं। उसके बाद अगला श्लोक है, अंश शक्त्यावेश रूपे द्विविधा अवतार, बाल्य पौगंड धर्म द्वितीय प्रकार। तो आप हमेशा क्या करिए कि जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक ये बीच में जितना वर्णन हुआ प्रभुपाद का उसको छोड़ करके श्लोक से कनेक्ट करिए। यानी इसके पहले जो श्लोक था उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं कि प्राभव और वैभव 2 हो गया मूल अवतार, 6 मूल अंशों में भोग करते हैं, उसमें से 2 हो गया, एक प्राभव और एक वैभव। अब आगे अंश शक्त्यावेश रूपे द्विविधावतार, बाल्य पौगंड धर्म द्वितीय प्रकार। उनके अवतार 2 प्रकार के हैं, उनके अवतार 2 प्रकार के हैं, अंश और शक्ति संपन्न। वे 2 वयों में प्रकट होते हैं, शैशव और पौगंड।
अब देखिए क्या फ़र्क है, मैं आपको नहीं ज़्यादा बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे है, इसके पहले अंतर जो दिखाई दे रहा है वो इतना इधे दिखाई दे रहा है कि यहाँ बताया है द्विविध प्रकाश, 2 प्रकार का प्रकाश है, और यहाँ पे बता रहे हैं द्विविध अवतार, 2 प्रकार का अवतार है। ठीक है ना, इस पर ध्यान दिया कीजिए क्या बोल रहे हैं राइटर हमारे। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि अरे समझ में नहीं आया, कुछ भी होने दो, परपोर्ट में कुछ भी प्रभुपाद लिखेंगे, लेकिन ये जो शब्द का प्रयोग किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो शब्द को देखिए क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। द्विविध प्रकाश है, पहला जो वर्णन हुआ है द्विविध प्रकाश, प्राभव और वैभव। अभी कह रहे हैं द्विविध अवतार, अंशावतार और शक्त्यावेश अवतार। ठीक है, 2 प्रकार के अवतार होते हैं, अंश और शक्ति संपन्न, और वे 2 वयों में प्रकट होते हैं। वय का मतलब उम्र, 2 प्रकार के उम्र में प्रकट होते हैं। भगवान खुद कर रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, भगवान कितने प्रकार से प्रकट होते हैं। अगर आप ये देखिएगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, भगवान कितने प्रकार से प्रकट होते हैं। तो एक प्रकार बता दिया, प्राभव वैभव। प्राभव पूर्ण शक्तिशाली, वैभव कम शक्तिशाली। प्राभव जो होता है वो पूर्ण शक्ति के स्वरूप उसके द्वारा प्रकट होता है, वैभव विभूतियों के फलस्वरूप प्रकट होता है, यानी ऐश्वर्य के फलस्वरूप। अब बोल रहे हैं 2 प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं, एक बाल्य और एक पौगंड। बाल्य का अर्थ हुआ जब बच्चे के रूप में भगवान है, और पौगंड का अर्थ हुआ थोड़ा बड़े, बहुत बड़े जो होते हैं ना, थोड़े बड़े, जिस रूप में त्रिभंग रूप में खड़े रहते हैं, उसको किशोरावस्था कहा जाता है। तो किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच की जो अवस्था है वो है पौगंड अवस्था। पौगंड अवस्था 5 से 10 साल के वर्ष की उम्र की होती है। शैशव जो है या बाल्य अवस्था वो 5 के नीचे, 5 कंप्लीट होने तक की जो उम्र है उसको कहते हैं बाल्यावस्था, या शैशव। शिशु है, बच्चा है, शिशु, इन्फेंट आप बोल सकते हैं, बट इतना इन्फेंट नहीं है, चाइल्ड बोल सकते हैं। और उसके बाद पौगंड, थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा। अभी 5 से 10, मतलब पहले के ज़माने में 5 से 10 को बड़ा कहा जाता था। उसके बाद तो भगवान बोले अब हम गैया चराएंगे, हम तो अब छोटे नहीं बच्चे, अब हमको गैया दीजिए। तो ये है पौगंड अवस्था। भगवान इसका वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, पौगंड अवस्था का और बाल्यावस्था। गैया के चराने के दौरान ही नंद बाबा से भगवान कहते हैं कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब पहले मैं बछड़ा चराता था और आप बोलते थे तुम छोटे हो, और अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे गैया चाहिए। तो पौगंड अवस्था थी, पौगंड में ही वो गैया ले लिए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, एक तो उनके अवतार 2 प्रकार के होते हैं, एक अंश अवतार और दूसरा शक्ति संपन्न अवतार, और 2 उम्र में ये प्रकट होते हैं। 2 उम्र कौन हो गया, एक बाल्यावस्था, एक पौगंड अवस्था, शैशव अवस्था और पौगंड। प्रभुपाद लिखते हैं विलास रूपों की संख्या 6 है, अवतार 2 प्रकार के हैं, विलास रूपों की संख्या 6 है। अभी पहला जो आया था, देखिए पहला जो कृष्णेर स्वरूपेर होय षड्विध विलास, विलास भगवान करते हैं 6 रूपों में। प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। तो प्रभुपाद बता रहे हैं विलास रूपों की संख्या है 6, अवतार की संख्या है 2। अवतार 2 प्रकार के होते हैं, शक्त्यावेश अवतार और अंशावेश अवतार।
और ये अवतार जो होते हैं ये भी प्राभव और वैभव प्रकाशों की कोटि में आते हैं। भगवान के अवतार प्राभव और वैभव प्रकाशों की कोटि में आते हैं। तो भगवान के अवतार दो प्रकार के होते हैं, शक्त्यावेश और अंशावेश। इसको समझिए, मैंने पहले ही कह दिया कि ये कठिन टॉपिक है, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जितना आता आता। तो जैसे कि अगर आप ये शब्दों को देखेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, परंतु यदि आप ये अवतार का जो लिस्ट बताया है प्रभुपाद ने उसको देखेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे मत्स्य अवतार को आप जानते हैं, ये मत्स्य अवतार जो है कूर्म अवतार है, वराह अवतार है, हाँ, ये सारा अवतार दशावतार के अंदर आता है, दशावतार के अंदर आता है। और अगर आप लिस्ट देखेंगे अवतारों का तो उसमें शक्त्यावेश और ऐसे अलग अलग 6 प्रकार के अवतार हैं। तो उसमें शक्त्यावेश और अंशावेश ये 2 प्रकार के अवतार समझिए। अंश अगर बता रहे हैं मतलब भगवान का अंश है, उसमें भगवान का अंश है। और शक्त्यावेश बता रहे हैं यानी भगवान ने शक्ति दिया। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है, शक्त्यावेश अवतार किसको बताया है? जैसे कि व्यासदेव जी का नाम यहाँ पे है, आपने देखा है व्यास, मैंने भी पढ़ा, व्यासदेव जी का यहाँ पे नाम है। किस में आया है व्यासदेव जी का नाम? प्राभव में, प्राभव रूप में। तो ये प्राभव में क्षणिक अवतार में व्यासदेव जी का नाम है। व्यासदेव जी को शक्त्यावेश अवतार भी कहा जाता है। यानी कि शक्त्यावेश अवतार जो होते हैं ये प्राभव में हो सकते हैं, वैभव में हो सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं ये अवतार भी प्राभव और वैभव प्रकाशों की कोटि में आते हैं। और बाल्य तथा पौगंड विशिष्ट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के हैं, किंतु उनका स्थायी स्वरूप तो किशोरावस्था है। आज बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है ये आसान नहीं है, तो फिर भी अभी आप देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर किया प्रभुपाद ने। अभी आप यहाँ पे सुन रहे हैं कि 2 प्रकार से भगवान 2 उम्र में अपने आप को प्रकट करते हैं। एक कौन सा उम्र? एक शैशव और एक पौगंड। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, कृष्ण है तो हैं नहीं, जो नित्य धाम। अभी आप बात को समझिए, ये बहुत, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये जो लिखा है ग्रंथ ना, ये उनके लिए लिखा है जो ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम पूरा पढ़ चुके हैं और बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद चैतन्य चरितामृत का नंबर आता है। तो इसीलिए ज़्यादा विस्तार नहीं बताएं, क्योंकि वो जानते हैं कि चैतन्य चरितामृत पढ़ने वाला व्यक्ति पहले से ही बहुत कुछ पढ़ के आया है। तो जैसे कि अभी अगर हम किसी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को, तो CAT कैट RAT रैट नहीं पढ़ाएगा, ABCD नहीं पढ़ाएगा, सीधे 10th स्टैंडर्ड का कोर्स बताना शुरू करेगा। क्वेश्चन आंसर, कॉम्प्रिहेंशन, एसेज, ग्रामर और स्टोरीज और ये सब बताएगा ना। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी सीधे वो सब शुरू कर रहे हैं, तो लग रहा है अरे ऊपर से जा रहा है। गोलोक धाम में भगवान किशोरावस्था में रहते हैं। अभी आप बात को समझिए, सब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। गोलोक धाम में भगवान किशोरावस्था में रहते हैं। किशोरावस्था किसको कहा जाता है? जब राधा रानी के साथ भगवान होते हैं और आप उनका विग्रह देखते हैं मंदिर में, तो वो बच्चे का तो विग्रह नहीं होता है। कैसा विग्रह होता है? पूरे बड़े होते हैं भगवान ना, 16 वर्ष के होते हैं। किशोरावस्था जो होती है उम्र, वो 16 ईयर्स, 16 ईयर्स के भगवान होते हैं। मतलब 16 ईयर्स का लड़का कैसा दिखता है वैसे दिखते हैं भगवान, उसी तरह। इसीलिए भगवान का, रामचंद्र जी का रूप हो चाहे कृष्ण का रूप हो, आप उनको दाढ़ी मूछ ये सब नहीं देखिएगा कभी भी, क्योंकि 16 वर्ष के बच्चे को दाढ़ी मूछ नहीं निकलती है। आजकल बहुत ख़राब खाना पीना हो रहा है या हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया है, तो आ जाती है मूछ दाढ़ी बहुत कम उम्र में। नहीं तो वास्तव में भगवान
की जो उम्र है यानी 16 इयर्स किशोरावस्था है और 16 इयर्स के उम्र में दाढ़ी मूछ नहीं आती है। इसीलिए कभी भी आप कृष्ण और राम को दाढ़ी मूछ के साथ नहीं देखेंगे। तो ये उनका जो रूप है वो नित्य रूप है। नित्य का मतलब हुआ गोलोक धाम, जो उनका आध्यात्मिक धाम है, जगत है, जहाँ वो परमानेंटली रहते हैं, वहाँ पर उसी रूप में रहते हैं, नित्य रूप में। अर्थात वो 16 साल के उम्र के होते हैं गोलोक धाम में। तो जब 16 साल के उम्र के वो गोलोक धाम में रहते हैं, परमानेंट जो उनका रूप है, तो अगर अब वो भगवान, वही 16 साल वाले भगवान इतने छोटे से बच्चे बन के यशोदा माता के घर या देवकी माता के घर या कौशल्या माता के घर जन्म लेते हैं, तो वो एक अवतार हो गया ना। बात आप समझे क्या, कि वो अवतार हो गया इतना बड़ा बच्चा, क्योंकि ये परमानेंट रूप नहीं है भगवान का। तो परमानेंट जो रूप है, जो नित्य रूप है, वो तो 16 साल का है। तो छोटा जो रूप हुआ वो क्या हो गया, एक अवतार हो गया। इसी प्रकार दूसरा अवतार क्या हो गया, पौगंडावस्था। किशोरावस्था को अवतार यहाँ नहीं बताया जा रहा। आप देखिए, ध्यान दीजिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं। किशोर अवस्था तो उनका है, परमानेंट नित्य स्वरूप है, लेकिन बाकी जो 2 अवस्था है वो उनका अवतार है। यहाँ पे बोल रहे बाल्य पौगंड धर्म द्वित प्रकार, द्विविधावतार, अंश और शक्त्यावेश। तो अंश के रूप में और शक्त्यावेश के रूप में भगवान 2 प्रकार से अवतरित होते हैं, और 2 उम्र में भी होते हैं, प्रकट होते हैं 2 उम्र में। कौन से उम्र में, शैशव और पौगंड, यानी बाल्यावस्था और पौगंडावस्था। ये दोनों भगवान के एक प्रकार के अवतार हैं, अवतार रूप है, क्योंकि किशोरावस्था उनका परमानेंट का रूप है। तो ये यही प्रभुपाद बता रहे हैं। ये अवतार प्राभव और वैभव दृष्टि प्रकाशों कोटि में आते हैं। बाल्य और पौगंड 2 विशिष्ट स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण के। मैंने तो राम भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे तो श्री कृष्ण का वर्णन है। तो बाल्य और पौगंड, बाल्य यानी 5 वर्ष तक, पौगंड मतलब 0 से 5, एक पहला दिन से, और पौगंड मतलब 5 समाप्त होने के बाद, छठा शुरू होगा से लेकर 10 साल तक। किंतु उनका स्थायी स्वरूप तो किशोरावस्था है। मूल भगवान कृष्ण की पूजा सदैव किशोरावस्था में होती है। इसीलिए कई बार आप सुनेंगे कि गौड़ीय वैष्णव लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते। गौड़ीय वैष्णव राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो राधा कृष्ण की जो पूजा होती है वो अलग है, और लड्डू गोपाल की पूजा होती है वो अलग होता है। तो हमको गोलोक धाम जाना है, तो गोलोक धाम में लड्डू गोपाल जी नहीं है, गोलोक धाम में राधा कृष्ण है, किशोरावस्था। ठीक है। तो मूल भगवान किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी। अभी आपको अंतर समझ में आया क्या? प्रभुपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, बात को समझिए। ये 2 जो रूप हो गया, बाल्य रूप और पौगंड रूप, वो अवतारी नहीं है, वो अवतार है भगवान का। परंतु किशोर अवस्था जो है भगवान का, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। वहीं से सारे रूप प्रकट हुए। 16 इयर्स के जो कृष्ण हैं, राधा रानी के साथ जो रासलीला करते हैं, गोपियों के साथ लीला करते हैं, या जो भी करते हैं भगवान अपने धाम में, तो वो रूप जो है वो ओरिजिन है सबका, ओरिजिन, स्वयं रूप भगवान, स्वयं अवतारी। इसीलिए उनका लिस्ट में, अवतार के लिस्ट में नाम नहीं है। और क्रीड़ा कौड़े एई 6 रूपे विश्व भरी, और स्वयं अवतारी कृष्ण 6 रूपों में आके पूरे विश्व में लीला करते हैं। ठीक है। अभी तो अभी मुझे नहीं लगता है बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा।
अब कौन से 6 रूप हैं वो आप देखिए, ये वाले श्लोक में बताएंगे। और प्रभुपाद क्या लिखते हैं इसका अर्थ देखिए। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम हैं, मूल भगवान हैं। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि सारे भक्तगण हमारा गुणगान करें, शुद्धिकरण उनका हो जाए, वापस वो लौट जाएं, भगवत धाम चले आएं, कोई परेशानी ज़्यादा ना हो उनको आने में, इसीलिए वो प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रकट होते हैं तो अपने बारे में श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए, यानी भगवान कितने महान हैं, भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता, ये सब साबित करने के लिए वो क्या करते हैं, स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण जो किशोरावस्था में है, जो 16 इयर्स के हैं, वो अपने आप को 6 रूपों में विस्तारित करते हैं। यही 6 रूपे होय अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप, ना ही किछु भेद। तो ये 6 रूपों में असंख्य भेद है। यद्यपि ये अनेक हैं किंतु वे सभी एक हैं, उनके बीच कोई अंतर नहीं। तो अब 6 जो रूप है भगवान का, वो सिर्फ 6 नहीं है, असंख्य है। उसी में और विविधता 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 आती जाती और वो असंख्य हो जाता है। और परंतु फिर भी वो एक है, क्योंकि कुल मिला के तो वो कृष्ण भगवान ही है, इसलिए वो एक है। अब प्रभुपाद बताते हैं 6 कौन सा रूप है। देखिए प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं भगवान 6 स्वरूपों में प्रकट होते हैं। पहला प्राभव, दूसरा वैभव, तीसरा शक्त्यावेश अवतार, चौथा अंशावतार, 5वां बाल्यावस्था या बाल्या अवतार और 6ठा पौगंड अवतार, पौगंड रूप में। भगवान कृष्ण का स्थायी किशोर स्वरूप किशोर रूप है, किंतु वे इन 6 रूपों में अपनी लीलाएं संपन्न करके आनंद भोग करते हैं। इन 6 रूपों में भगवान के अनंत रूप होते हैं। सारे जीव भगवान के विविध अंश हैं, वे ये सभी एक ही अद्वितीय भगवान के विविध रूप हैं। 6 तो नाम हो गया, 6 प्रकार के भगवान के रूप हुए, परंतु वो 6 नहीं रहते हैं, वो असंख्य हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे संभव है। ये संभव ऐसे है, जैसे आप भौतिक उदाहरण दिखाती हूँ मैं आपको, भौतिक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए आपके पास 10 साड़ियाँ हैं और उसका मैचिंग है सब कुछ, ठीक है, पेटीकोट, ब्लाउज, ये सब, और सलवार सूट 10 है, उसका मैचिंग दुपट्टा वगैरह है, और 10 गोपी ड्रेस है, उसका भी मैचिंग है दुपट्टा और ब्लाउज वगैरह। ये तो कुल मिला के क्या हुआ, 3 ड्रेस, एक साड़ी, एक सलवार सूट और एक गोपी ड्रेस, 3 प्रकार के ड्रेस हो गए ना। तीनों में 10-10 है, 10-10 पीस है तीनों में, तो कितना हो गया, 30। तीनों में 10-10 पीस है तो 30 हो गए। और प्रकार कितने हुए, सिर्फ 3। अब कोई लड़की जीन्स पहनती है, टॉप पहनती है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। परंतु ये अगर इतना भी है तो अब आजकल की लेडीज़, या पता नहीं पहले ज़माने की भी करती होगी, पर आजकल की लेडीज़ तो ज़्यादा करती है। वो क्या करेगी, इसका लहंगा का ब्लाउज साड़ी पे, साड़ी का ब्लाउज लहंगा पे, सलवार सूट का दुपट्टा लहंगा पे, लहंगा का दुपट्टा सलवार सूट पे। तो ऐसे कर कर के वो क्या करती है, इस साड़ी का उसमें, उस साड़ी का उसमें, इसका मैचिंग, मिक्स एंड मैच। तो मिक्स एंड मैच कर कर के वो 30 सेट कपड़ों को 60 सेट के रूप में पहन सकती है।
और आजकल क्या होता है कि जीन्स के जो ऊपर का टॉप होता है वो भी साड़ी पे चलता है, वो भी साड़ी पे चलता है, लहंगा के ऊपर का तो चलता ही है। तो बहुत सारा फैशन ऐसा आ गया है। तो इसको कहते हैं मिक्स एंड मैच करना। आजकल की भाषा में मिक्स कर दो, 5-6 ब्लाउज सिलवाओ और 15 साड़ी पे पहनो, मिक्स एंड मैच। ये मिक्स एंड मैच भगवान भी करते थे। कैसे? एक है प्रभाव पूर्ण शक्तिशाली, एक कम शक्तिशाली, एक छोटा बच्चा की अवस्था, एक बड़े की अवस्था, या फिर एक शक्तियावेश अवतार, एक अंशावतार। तो इसमें मिक्स एंड मैच हो करके असंख्य बन जाता है। असंख्य भगवान है ना, तो वो अपने आप को असंख्य भागों में बांट सकते हैं। जैसे अब नारायण भगवान का अगर आप लीजिए तो नारायण भगवान के 4 हाथ हैं और 4 हाथ में 4 चीज़ें हैं। शंख चक्र, 2 हाथ हो गया शंख चक्र, और 2 हाथ में क्या हो जाएगा? गदा पद्म। 4 चीज़ें हो गई। अगर इसमें शंख है और इसमें चक्र है तो अगली बार क्या किए? इसमें शंख इसमें चक्र, तो ये चक्र को यहाँ ले लिए, शंख को यहाँ ले लिए। अब रूप बदल गया, अब रूप बदल गया। अगर यहाँ शंख यहाँ चक्र वाले का नाम अनिरुद्ध है तो अब ये क्या हो गया? यहाँ पे शंख और यहाँ पे चक्र, मतलब उलट गया। मान शंख चक्र है, बाद में चक्र शंख हो गया, तो अब उसका नाम प्रद्युम्न हो गया। अब ये शंख और चक्र को नीचे के 4 हाथ में डाल दिए और नीचे जो कमल का फूल और गदा है उसको ऊपर ले लिए। अब इसका नाम मान लीजिए हो गया संकर्षण। एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ, अब इसको क्या किए? इसमें नीचे जो लिया था शंख चक्र, उसमें भी शंख के जगह चक्र, चक्र के जगह शंख कर दिए। अब मान लीजिए उसका नाम क्या हो गया? वसुदेव। तो इस प्रकार वासुदेव, तो इस प्रकार क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी परिस्थिति को बदल देते हैं और रूप अनेक हो जाता है। अब आप देखिए, भगवान बाल्यावस्था में आते हैं, पौगंड अवस्था में आते हैं। अब भगवान जब बलि महाराज के सामने आए थे तो पूर्ण रूप, बड़े रूप में नहीं आए, छोटे बच्चे के रूप में आ गए। मतलब छोटा बच्चा बनकर आ गए, कम उम्र का भी और कम हाइट का भी बच्चा, ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी बनकर के आ गए। तो भगवान की मर्जी है, भगवान कुछ भी कर सकते। तो इस प्रकार ये 6 दिखते हैं पर हो जाते हैं कितने? असंख्य, असंख्य रूपों में लीला करते हैं। और उन लीलाओं को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, नाटक करने के बाद, नाटक के रूप में भी लीला को किया जाता है। भक्तगण लीला सुनते हैं, देखते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि असंख्य रूप में भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। तो असंख्य भेद हैं, लेकिन फिर भी वो असंख्य होने के बाद भी वो एक है। उसके बावजूद भी वो एक है, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। भगवान ने अपने आप को बहुत भागों में बांटा, विस्तारित किया, पर है तो वो सेम भगवान ना। उन्होंने विस्तारित किया अपने आप को, अपनी दुनिया को विस्तारित किया, स्वयं को विस्तारित किया, बहुत सारे भक्त बनाए, परंतु वास्तव में वे स्वयं भगवान है। इसीलिए अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। ये सभी एक ही अद्वितीय भगवान के विविध रूप हैं। जैसे एक भगवान है कृष्ण, कृष्ण को समझिए एक नाटककार है, एक नाटककार, एक एक्टर। वो किसी फिल्म में 10 रोल भी अदा कर सकता है, 10 फिल्म में भी 10 कर सकता है, एक फिल्म में भी 10 कर सकता है, जैसा बोलेगा डायरेक्टर, परंतु है तो वही आदमी। इसी प्रकार भगवान बाहरी दृष्टिकोण से अपने आप को अलग अलग रूपों में बनाते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, लीला होती है, दुष्ट व्यक्ति को संहार करना होता है, पर अंदर से भगवान एक ही है। जैसे कि देखिए, रामचंद्र जी आए तो उनके साथ में और भाई आए, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न।
तो अगर कृष्ण रूप में आते हैं तो फिर अलग अलग फिर से सेट आता है भाइयों का। और वो क्या वास्तव में अनंत शेष की सेवा करने वाला जो है संकर्षण, भगवान की विस्तार संकर्षण, वही अनंत शेष बन के सेवा करते हैं। तो अनंत शेष बन करके सेवा करते हैं भगवान की। और विभिन्न भगवान का जो विभिन्न रूप है, अलग अलग रूपों में भगवान प्रकट होते हैं और लीला करते रहते हैं। तो कभी लक्ष्मण बन जाते हैं वही अनंत शेष, कभी बलराम बन जाते हैं वही अनंत शेष, कभी नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं वही अनंत शेष। तो हो गया कि नहीं अलग अलग, बताइए। तो इस प्रकार क्या करते हैं भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तारित करते हैं और असंख्य प्रकार की लीलाएं करते हैं। यही बता रहे वास्तव में उनमें कोई अंतर नहीं। जैसे मान लीजिए अनंत शेष हैं या नित्यानंद प्रभु हैं या बलराम जी हैं या संकर्षण हैं, सब एक है। यही बता रहे। इन भगवान कृष्ण का स्थायी रूप है किशोर रूप। 6 रूपों में अपनी लीलाएं संपन्न करके आनंद भोग करते हैं। इन 6 रूपों में भगवान के अनंत रूप होते हैं। सारे जीव भगवान के विविध अंश हैं। ये सभी एक ही अद्वितीय भगवान के विविध रूप हैं। तो सारे जीव जो हैं, हम लोग सब भी वो भगवान के अंश हैं और सभी एक ही अद्वितीय भगवान के विविध रूप हैं। मतलब हम लोग भगवान के बराबर नहीं हैं, हम लोग भगवान के बराबर नहीं हैं, पर ये जो अवतार सब बताया ना, ये सब भगवान के अलग अलग रूप हैं, मनुष्य नहीं। जीव यहाँ लिखा, सारे जीव भगवान के विविध अंश हैं, ये सही है। ये सभी एक ही अद्वितीय भगवान के विविध रूप हैं। तो जीव जो है ना, उनको गलती से नहीं समझ लेना चाहिए कि ये जीव अब भगवान के बराबर हो गया, ये गलत बात है। इस तरह से इतना मुझे तो लगता है यही बहुत हैवी हो चुका है। इसके आगे मैं अभी क्या बताऊं। आज का डेट है 31। तो आज जितना बताया ना, मुझे लगता है बहुत हो गया हैवी। इससे ज़्यादा और फिलॉसफी अंदर जाना मुश्किल है। तो यहीं पे क्लास रोक दूंगी। अब क्लास 1 घंटा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं भजन कीर्तन, सीधे क्लास शुरू कर दिए। तो क्लास इतना काफ़ी है एक एपिसोड के लिए। हरे कृष्णा। यदि भजन करना होगा तो अभी भी कर सकते हैं, बाद में भजन होता है। तो जिस भक्त को भजन करना होगा वो हाथ उठा लीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय।